स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 14,88,194 के पार, अब तक 33,614 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 14,88,194 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 5,06,528 हैं, जिसमें से अभी तक 33,614 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 9,61,332 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 6,58,468 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,65,38,596 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 57,71,597 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 1,01,16,540 लोग ठीक हो चुके हैं। खत्म हुआ इंतजार, हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर भारत की जमीन पर उतरेंगे 5 राफेल विमान। जी हां, भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए 5 राफेल फाइटर जेट ने फ्रांस से उड़ान भर दी है। इन 5 फाइटर प्लेन को 7 भारतीय पायलट उड़ाकर अंबाला एयरबेस पर ला रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारत से फ्रांस आते समय 5 फाइटर प्लेन को 28 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात के एयरबेस पर उतारा जाएगा। यहाँ की जिम्मेदारी फ्रांस एयरफोर्स के पास है। यहाँ पर राफेल विमानों की चेकिंग और फ्यूल भरा जाएगा। इसके बाद 5 राफेल विमान 29 जुलाई की सुबह भारत में पहुंचेंगे। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने की डील की है, जिसमें से 5 विमान की डिलीवरी दी जा रही है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। दिल्ली में केजरीवाल ने किया रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च, मुफ्त में मिलेगी नौकरी। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रोजगार बाजार नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए अब दिल्ली में रोजगार ढूंढने वालों के लिए सुविधा होगी। वहीं जिन व्यापारियों को कर्मचारियों की जरूरत है, वो लोग भी इस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे उन्हें कर्मचारी मिलने में सहायता होगी। ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और श्रम मंत्री गोपाल राय ने इस पोर्टल के विषय में जानकारी दी। इस पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए गूगल पर जाकर jobs.delhi.gov.in पर सर्च करें। इसके बाद इसमें अपने डिटेल फिल करके खुद को रजिस्टर करें। नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों की सुविधा के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने कहा कि वैसे तो नौकरी के लिए कई सारे प्राइवेट पोर्टल भी उपलब्ध हैं, लेकिन वो फीस चार्ज करते हैं। ये सुविधा दिल्ली सरकार की ओर से मुफ्त शुरू की जा रही है। इसमें कोई भी बिचौलिया आपसे पैसे नहीं मांगेगा। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मोदी है तो मुमकिन है, रूस ने निभाई भारत से दोस्ती, चीन को नहीं देगा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। कल तक जो मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें अब चुप हो जाना चाहिए। अमेरिका के आगे रूस जैसे परंपरागत दोस्त की अनदेखी करने वाली मोदी नीति पर सवालिया निशान लगाने वालों को जानकर आश्चर्य होगा कि रूस ने चीन को मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की आपूर्ति नहीं करने का फैसला किया है। इसे चीन के खिलाफ एक हो रहे देशों के बीच भारत की जीत बतौर देखना चाहिए। जाहिर है कि बिलबिलाए चीन आरोप लगाएगा कि एक अन्य देश के दबाव में रूस ने यह फैसला किया है। बदल गए ऑनलाइन शॉपिंग करने के नियम, खरीदारी करने से पहले जान लें। जी हां, देश में लागू हुए नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं को अनेक अधिकार और सुरक्षा दी गई है। वहीं अब इस कानून के लागू हो जाने के बाद अब ई-कॉमर्स कंपनियां भी इसके दायरे में आ गई हैं। यह कानून भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत ही लागू होंगे।
सरकार ने इसके लिए नए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस नए कानून में अब उपभोक्ताओं को पहले के मुकाबले ज्यादा अधिकार मिलेंगे। नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार अब ई कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी नहीं कर पाएगी। नए ई कॉमर्स कानून से ग्राहकों की सहूलियत तो बढ़ाएगी, साथ में कई नए अधिकार भी देगी। इस नए नियम में बेचने वाली कंपनी को यह बताना होगा कि सामान किस देश में बना है। नए उपभोक्ता कानून में ई कॉमर्स कंपनियों को अब ग्राहकों के हितों का हर तरह से ख्याल रखना पड़ेगा, चाहे वह कंपनियां देश में रजिस्टर्ड हो या विदेश में हो। नए नियम में जुर्माने के साथ सजा के भी प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई ग्राहक ऑर्डर बुक कर बाद में कैंसिल कर देता है तो ई कॉमर्स कंपनियां चार्ज नहीं ले सकती है। साथ ही घटिया सामान डिलीवर करने पर भी दंड का प्रावधान होगा। रिफंड, एक्सचेंज, गारंटी, वारंटी जैसी सभी जानकारी ई कॉमर्स कंपनियों के पोर्टल पर उपलब्ध कराने होंगे। इसके साथ ही यह भी बताना होगा कि प्रोडक्ट किस देश का है और किस देश में बना है। साथ ही गलत या लुभाने वाली प्राइस और हिडन चार्ज पर भी लगाम लगाई जाएगी। वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता, कोरोना वायरस के अणु की संरचना का लगाया पता। जी हां, दुनिया भर में कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए वैज्ञानिकों का परीक्षण लगातार जारी है। इसी क्रम में वैज्ञानिकों को कोरोना वायरस के अणु संरचना के बारे में अहम जानकारी मिली है। इसी अध्ययन के दौरान यह पता लगा कि आखिर कोरोना वायरस के अणु मेजबान में कोशिकाओं में छिपते कैसे हैं तथा यह अपना आनुवंशिक अनुक्रम कैसे तैयार करते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस नई जानकारी से कोविड-19 के खिलाफ विषाणु रोधी दवा बनाने में मदद मिल सकती है। इस अध्ययन में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने भी अपना योगदान दिया है। नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक अणु NSP-10 मेजबान कोशिका के mRNA की नकल करने के लिए विषाणु जनित mRNA में बदलाव करता है। वहीं अमेरिका के सैन एंटोनियो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास हेल्थ साइंस सेक्टर के शोधकर्ताओं ने कहा कि यह बदलाव NSP-10 विषाणुओं को मेजबान कोशिकाओं की प्रतिक्रिया से बचाता है। रक्षाबंधन पर 29 साल बाद बना महासंयोग, ये है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। जी हां, इस बार रक्षाबंधन पर 29 साल बाद महासंयोग बन रहा है। इस बार ये त्योहार सावन के आखिरी सोमवार यानी 3 अगस्त को पड़ रहा है। ये रक्षाबंधन बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस साल रक्षाबंधन पर स्वास्थ्य सिद्धि और आयुष्मान दीर्घायु का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक रक्षाबंधन पर ऐसा शुभ संयोग 29 साल बाद आया है। राखी बांधने के समय भद्रा नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि रावण की बहन ने उसे भद्रा काल में ही राखी बांध दी थी, इसीलिए रावण का विनाश हो गया। 3 अगस्त को भद्रा सुबह 9:29 तक है। राखी का त्योहार सुबह 9:30 से शुरू हो जाएगा। दोपहर को 1:35 से लेकर शाम 4:35 तक बहुत ही अच्छा समय है। इसके बाद शाम को 7:30 से लेकर रात 9:30 के बीच में बहुत अच्छा मुहूर्त है। रक्षाबंधन के दिन बहुत ही अच्छे ग्रह नक्षत्रों का संयोग बन रहा है। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इस संयोग में सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके अलावा इस दिन आयुष्मान दीर्घायु योग है, यानी भाई बहन दोनों की आयु लंबी हो जाएगी। इसके साथ ही 3 अगस्त को सावन की पूर्णिमा है। ऐसा संयोग बहुत कम आता है कि सोमवार के दिन पूर्णिमा पड़ जाए। इसके अलावा 3 अगस्त को चंद्रमा का ही श्रवण नक्षत्र है। मकर राशि का स्वामी शनि और सूर्य आपस में सम-सप्तम योग बना रहे हैं। शनि और सूर्य दोनों आयु बढ़ाते हैं। ऐसा संयोग 29 साल बाद आया है। पेट्रोल स्तर डीजल के दाम में फिर लगा ब्रेक, जानिए ताजा भाव। जी हां, डीजल के दाम में लगातार 2 दिनों से हो रही बढ़ोतरी पर आज ब्रेक लग गया। पेट्रोल की कीमत में भी लगातार 28वें दिन स्थिरता बनी रही। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में भी नरमी बनी हुई थी। बीते 2 दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल 80.43 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में 87.19 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में 82.10 रुपए प्रति लीटर और चेन्नई में 83.63 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है।
वहीं डीजल की बात करें तो दिल्ली में डीजल 81.94 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई में डीजल 80.11 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में डीजल 77.4 रुपए और चेन्नई में डीजल 78.86 रुपए बिक रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के मुकाबले डीजल 1.51 रुपए लीटर ऊंचे भाव पर मिल रहा है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक और केरल में बारिश बढ़ेगी। इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश के बीच कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्सों में, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है।